अरे ये हमारे जगन्नाथ जी आधी रात को मंदिर से छुपकर कहाँ जा रहे हैं? और ये क्या? इनके हाथों में तो सोने के कंगन नहीं बल्कि मिट्टी से सनी हुई एक कुदाल है। क्या ब्रह्मांड का स्वामी आज किसी खेत में मजदूरी करने निकला है? क्या पुरी के राजा ने आज सुदर्शन चक्र छोड़कर फावड़ा उठा लिया है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि साक्षात नारायण को एक साधारण मजदूर का रूप धरना पड़ा? जानने के लिए देखिए ये पूरी कथा, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। कहानी शुरू होती है पुरी के मंदिर से कुछ मील दूर बसे एक छोटे से गांव से। समुद्र की नमी से दूर, धूल और सूखी हवाओं से घिरा वो छोटा सा गांव जैसे किस्मत की मार झेल रहा था। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में मुकू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मुकू का पूरा जीवन बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमता था। एक उसकी बूढ़ी खांसती हुई माँ, जिसकी आंखों की रोशनी अब धुंधली पड़ चुकी थी, और दूसरे उसकी कालिया ठाकुर यानी जगन्नाथ जी। मुकू अनपढ़ था, उसे मंत्र नहीं आते थे, उसे शास्त्र नहीं मालूम थे, लेकिन उसके दिल में एक अटूट भरोसा था। जब भी भूख लगती, जब भी काम नहीं मिलता, जब भी माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं होते, वो दूर आसमान में लहराती मंदिर की ध्वजा की तरफ देखता और धीरे से कह देता, ठाकुर, आज की दिहाड़ी का पैसा तू ही दिलाना। और उधर ठाकुर जी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि मुकू के गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत फट गए, कुएं सूख गए, मजदूरी बंद हो गई, गांव में चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुकू सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकता और खाली हाथ लौट आता। उसकी माँ खांसते खांसते दोहरी हो जाती। झोपड़ी के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा भी अब खाली रहने लगा था। पैसों की सख्त जरूरत थी। मजबूर होकर मुकू गांव के सबसे लालची साहूकार करोड़मल के पास गया। करोड़मल की हवेली गांव की सबसे ऊंची जगह पर थी। उसके आंगन में सोने चांदी के बर्तन चमकते थे, लेकिन दिल में दया की एक बूंद नहीं थी। करोड़मल ऐसा इंसान था जिसके दिल की जगह पत्थर धड़कता था। उसने मुकू को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुझे 7 दिनों के अंदर ब्याज समेत पैसे लौटाने होंगे। अगर नहीं लौटाए तो ये झोपड़ी मेरी होगी और तुझे ताउम्र मेरा बंधुआ मजदूर बनकर रहना होगा। मुकू की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन माँ की खांसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कांपते हाथों से कागज पर अनूठा लगा दिया। उसने सोचा कि वो शहर जाकर मजदूरी करेगा और पैसे चुका देगा, लेकिन शहर में भी काम नहीं मिला। हर दरवाजे से उसे ठुकरा दिया गया। 7वां दिन आ गया और मुकू के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 7वें दिन की रात झोपड़ी में सन्नाटा पसरा था। मुकू की माँ की सांसें भारी हो चुकी थी। मुकू उसके पास बैठा था, आंखों में आंसू लिए। उसने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, ठाकुर, अब तो बस तू ही सहारा है। उधर पुरी के मंदिर में उसी रात कुछ अजीब हो रहा था। मंदिर के मुख्य पुजारी ने देखा कि जगन्नाथ जी की मूर्ति के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। श्रृंगार पूर्ण था, दीपक जल रहे थे, भोग लगा था, फिर भी जैसे प्रभु की दृष्टि कहीं दूर टिकी हुई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज ठाकुर जी का मन रत्न सिंहासन पर नहीं बल्कि मुकू की उस सुनी झोपड़ी में लगा है। जैसे ही रात के 12 बजे और मंदिर के भारी किवाड़ बंद हुए, गर्भगृह के भीतर से एक धीमी सी रोशनी निकली। हमारे जगन्नाथ जी, जो कल तक रेशमी वस्त्रों में लिपटे थे, उन्होंने एक फटी हुई धोती पहनी, सिर पर एक मैला सा गमछा बांधा और नंगे पैर ही मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी भी थे, जिन्होंने अपने कंधे पर एक बड़ा सा फावड़ा और टोकरी उठा रखी थी। दृश्य कल्पना से परे था। जो भगवान पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, आज वही अंधेरी रात में एक मजदूर की तरह पथरीले रास्तों पर चल रहे थे। उनके चरणों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। रास्ते में बलराम जी ने धीरे से पूछा, लल्ला, तूने पन्ने तो फाड़ दिए थे यमराज की डायरी के, पर इस साहूकार के बही खाते का क्या करेगा? वो तो बड़ा जिद्दी इंसान है। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, दादा, आज हाथ की सफाई नहीं, हाथ की मेहनत दिखानी होगी। मुकू ने मुझे अपना साझीदार कहा था, तो साझीदार का कर्ज चुकाना मेरा भी फर्ज है। आधी रात को साहूकार करोड़मल अपनी हवेली की छत पर बैठा अपनी तिजोरी गिन रहा था। अचानक उसकी नजर अपने पथरीले खेत पर पड़ी। वहाँ 2 परछाइयाँ तेजी से काम कर रही थी। वो नीचे आया और चिल्लाया, ओए, कौन हो तुम लोग? मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जगन्नाथ जी ने गमछे से चेहरा ढके हुए कहा, साहूकार जी, हम दूर देश से आए मजदूर हैं, काम की तलाश थी। सुना है आपको अपने इस खेत को समतल करवाना है। हम सुबह होने से पहले ये पूरा खेत साफ कर देंगे। बस बदले में हमें उतना ही धन चाहिए जितना मुकू ने आपसे उधार लिया है। साहूकार हंसा, ठीक है, अगर सूरज निकलने से पहले ये पूरा खेत आईने जैसा चमकने लगा तो मुकू का कर्ज माफ,
लेकिन अगर एक भी पत्थर बच गया तो तुम दोनों को भी कोड़े मारूंगा। और फिर शुरू हुई वो रात जिसे देखकर देवता भी मौन हो गए। बलराम जी के फावड़े की एक चोट से चट्टानें दरक जाती। जगन्नाथ जी अपने कोमल हाथों से विशाल पत्थर उठाकर ऐसे फेंकते जैसे वो तिनके हों। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। वो पसीना जब मिट्टी पर गिरता तो सूखी धरती भी नम हो जाती, मानो खुद धरती माता अपने स्वामी के श्रम से पवित्र हो रही हो। रात बीतती गई, साहूकार की आंख लग गई। भोर हुई, पहली किरण खेत पर पड़ी और साहूकार की चीख निकल गई। सामने वही खेत था, लेकिन अब वो पथरीला नहीं था, वो समतल था, मुलायम था। मिट्टी से चंदन जैसी सुगंध आ रही थी। बीच में मुकु के कर्ज की पूरी राशि और ब्याज के सिक्के एक पोटली में रखे थे। जमीन पर 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, एक बड़े एक थोड़े छोटे, और उन निशानों में शंख और चक्र के चिन्ह बने थे। साहूकार के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी बात याद आई, कोड़े मारूंगा। उसका घमंड चूर हो गया। वो भागता हुआ मुकु की झोपड़ी पर पहुंचा। मुकु अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। साहूकार उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुकु, मुझे माफ कर दे। तेरे भगवान खुद मेरे खेत में मजदूरी करने आए थे। ये ले अपनी झोपड़ी के कागज, ये ले अपना घर, और ये धन भी तू ही रख। उधर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों के बीच हाहाकार मच गया। मूर्तियां अपनी जगह थी, लेकिन उनके वस्त्र मिट्टी से सने थे, हाथों में छाले थे, श्रीमुख पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। राजा दौड़ते हुए आए और बोले, प्रभु, ये क्या लीला है? आपने ये रूप क्यों धरा? तभी ध्वजा लहराई और आकाशवाणी हुई, राजा, मेरा भक्त भूखा सोए और मैं रत्न सिंहासन पर 56 भोग पाऊं, ये कैसे संभव है? उसने मुझे साझीदार कहा था, और साझीदार कभी अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ता। मैंने सिर्फ उसकी मजदूरी की है। तो दर्शकों, ये थी ठाकुर जी की वो अनसुनी लीला जो हमें सिखाती है कि भगवान और भक्त के बीच कोई दीवार नहीं होती। वो राजाओं के राजा होकर भी एक मजदूर बन सकते हैं। बस आपकी पुकार में वो तड़प होनी चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने तक ना रखें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।